नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आज हम सभी प्रकार के नंबर के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी नंबर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और जिसको एक और नाम जानते हैं हिंदू आरबिक नंबर। इसे हिंदू आरबिक नंबर भी कहते हैं या फिर इसे काउंटिंग नंबर, अर्थात काउंटिंग नंबर को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहेंगे। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती वाले नंबर। किसी चीज़ को हम काउंट करने में जिस नंबर का प्रयोग करते हैं वो सभी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे किसी चीज़ को हमें काउंट करना है तो हम उसे 1 से काउंट करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात 1 से शुरू होकर के अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वो सभी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। तो अगला दोस्तों हमारा पूर्ण संख्या है। अगला हमारा है पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वे होती हैं जो 0 से शुरू हों। जैसे 0 है, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से आगे अनंत तक हम लिखते चले जाएंगे। सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि आप काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर में केवल 0 को आगे जोड़ देंगे। काउंटिंग नंबर या प्राकृतिक संख्या में केवल आपको 0 को जोड़ना है, इस 0 को आगे जोड़ देना है। बाकी सभी संख्याएं जितनी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। 0 प्लस प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। या फिर 0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हमें हैं वो सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अगला है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं, जो 2 से कट जाएं। 2 से कटती हैं जो वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 हमारा है, 4 है, 6 है, 8, 10, इसी प्रकार से हम अनंत तक लिखते चले जाएंगे। जो संख्या हमारी 2 से कटेंगी वो संख्याएं हमारी सम संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। चाहे जितना बड़ा नंबर दिया हो, लास्ट में यदि वो 0 हो या फिर कोई सम या फिर 2 से कटने वाला नंबर हो तो वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। तो 2 से कटने वाली संख्याएं हमारी दोस्तों सम संख्या कहलाएंगी। दोस्तों अगला हमारा है ऑड विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर जो 2 से ना कटें, जैसे हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसी प्रकार से आगे हम लिखते चले जाएंगे अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। अर्थात वे संख्या जो 2 से ना कटें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। दोस्तों अगला हमारा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम ऋण संख्या कहते हैं। ऋण संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं, प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, 2 गुणनखंड हों, ना तो 1 हो ना ही 2 से अधिक हो, ना 2 से कम गुणनखंड हो ना ही 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वे संख्या हमारे अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हमारी पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5। तो ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या, जो संख्या किसी से भी ना कटें। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वे संख्या जो केवल और केवल 1 से कटें और स्वयं से कटें, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 क्यों नहीं है, तो 1 दोस्तों केवल 1 से ही कटेगी, अर्थात इसका 1 ही गुणनखंड है। तो हमने बताया आपसे केवल जिनके 2 गुणनखंड हों, ना 2 से कम हो ना ही 2 से अधिक हो, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे 2 हमारा है तो 2 को हम 2 के 2 गुणनखंड है, ये 2 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो इसके 2 गुणनखंड हैं, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। तो 2, 3, 5, 7 हमारा है, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार से आगे हम लिखते चले जाएंगे। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो वो संख्या हमारी प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब यदि आपसे कोई पूछे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
आगे हमारा हो जाएगा 23, 23 के बाद फिर हो जाएगा 29, फिर 31, फिर 37, इसके बाद में 41, फिर 47। तो इस प्रकार से हमारे 1 से 50 तक 15 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक छोड़ गई दोस्तों कहीं पर। हाँ, यहाँ पर जो है 43 होगी, इसके बाद में 47, 43 होगी। इस प्रकार से हमारे 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएँ हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक हो जाएंगी 25 अभाज्य संख्याएँ, यानी 50 के बाद 50 से 100 तक हमारी 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। जैसे आगे हम लिखते हैं, हमारा हो जाएगा 47 के बाद हो जाएगा 53, 53 फिर 59, फिर 61, फिर 67, 67 के बाद फिर हो जाएगा 71, 71 फिर 73, फिर 79, फिर 83, 89 और 97। तो इस प्रकार से हमारी जो है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, या फिर जो ऐसे नंबर जो 1 से कटें और स्वयं से कटें, इसके अलावा किसी से भी ना कटें, तो वे संख्याएँ हमारी अभाज्य संख्याएँ कहलाएंगी। अब यदि आपसे कोई पूछे कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। ये 2 ऐसी संख्या जो पहली अभाज्य संख्या और ऐसी संख्या जो इकलौती जो सम है, एक सभी अभाज्य संख्या में केवल इकलौती 2 ही ऐसा संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। बाकी 2 के अलावा सभी संख्याएं जितनी हम आगे अनंत तक लिखेंगे, सभी संख्याएं हमारी विषम हो जाएंगी, लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो सम है और पहली अभाज्य संख्या है। यदि आपसे कोई पूछे कि पहली विषम अभाज्य संख्या, तो हमारी 3 हो जाएगी। पहली विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछे तो हमारा 2 होगा। या फिर इकलौती सम अभाज्य संख्या कोई पूछे तो 2 होगा, या पहली अभाज्य संख्या 2 होगा। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभाज्य संख्या हमारी 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 है, इकलौती सम अभाज्य संख्या 2 है, पहली विषम अभाज्य संख्या जो है 3 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। तो ये सब बातें आप लोग बिल्कुल याद रखें। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे नंबर जो किसी के स्क्वायर से हमें प्राप्त हों, जो किसी का वर्ग करने पर मिले, वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे हमारा 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49। इसी प्रकार से आगे हम लिखते चले जाएंगे। तो ऐसे नंबर जो किसी के वर्ग करने पर या किसी का स्क्वायर करने पर प्राप्त हों, तो वो नंबर हमारे पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। तो अगला देखते हैं, अगला हमारा पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या को इंग्लिश में परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर जो किसी संख्या के घन करने पर, किसी संख्या के क्यूब करने पर हमें प्राप्त हों, तो वो नंबर हमारे पूर्ण घन कहलाएंगे। जैसे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216। इसी प्रकार से आगे मिलते चले जाएंगे। तो ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएंगे। तो कुछ नहीं, आपको इतना याद रखना कि ऐसे नंबर जो किसी नंबर के क्यूब करने पर, किसी नंबर का घन करने पर हमें प्राप्त हों, तो वो नंबर हमारे पूर्ण घन कहलाते हैं। जैसे 1 का हमारा 1 हो गया, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। तो ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण घन संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। तो अगला हमारा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, या फिर एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटें, वो ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों या फिर वो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटें, तो वो संख्या हमारे भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे हमारा 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10। इसी प्रकार से जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, जैसे हमारा 4 है तो 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है। इसी प्रकार 6 हमारा भी कट रहा है,
1 और 6 के अलावा 3 से कट रहा, 2 से कट रहा। तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, या फिर 2 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर उनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों तो वे नंबर दोस्तों हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे या फिर भाज्य संख्या कहलाएंगे। 4, 6, 8, 9, 10, 15 हम लिख सकते हैं। 15 भी हमारा भाज्य है। तो कुछ नहीं करना, केवल आप ऐसे याद रखना कि 2 से अधिक गुणनखंड हों या फिर वे संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटें, तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। दोस्तों अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर का जोड़ा जिनका मासापा या फिर एचसीएफ कह सकते हैं, जिनका मासापा या फिर एचसीएफ हमेशा 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, तो वे संख्या हमारी सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जिनका ऐसे 2 संख्या का जोड़ा जिनका मासापा 1 हो, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे हमने लिख दिया 2, 3, तो ये संख्या हमारी एक सअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। जैसे हमने लिख दिया 1 और 5, 1 और 5 ये भी हमारा सअभाज्य संख्या है। जैसे हमने लिख दिया 12 लिख दिया और लिख दिया 5, तो इसमें आप सोच रहे कि 12 तो भाज्य है, लेकिन हमने ये देखना कि इनका एचसीएफ 1 हो, अर्थात 12 तो हमारा 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, लेकिन 5 हमारा ऐसा है जो केवल 1 और 5 से ही कट रहा। तो जिनका मासा केवल 1 मिले, 12 1 से भी कटेगा, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 मिले, तो वो हमारी सअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हमने आगे लिख दिया 24 और 23 और 24, तो क्या ये एक सअभाज्य संख्या है? तो हम देखते हैं कि 23 हमारा केवल 23 और 1 से कट रहा है, और 24 हमारा तो 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से, कई संख्याओं से कटेगा। लेकिन हमें ये देखना कि जिसमें केवल कॉमन फैक्टर 1 ही मिले, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मासापा 1 हो, उससे वो संख्या हमारी सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे आपसे कोई कहे कि 12 और 15 सअभाज्य संख्या हैं, तो ये दोस्तों इसमें हम देखते हैं तो 12 में 3 से भी कट रहा है और 15 हमारा भी 3 से कट रहा है, तो इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, इनका 3 संख्या से दोनों काट रही है, इसलिए ये जो है सअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमें ऐसा जोड़ा चुनना है जिसका ऐसी कोई संख्या 1 के अलावा किसी और से दोनों संख्याएं ना कटे। जैसे इसमें 3 से कट रहा है दोनों संख्या, तो हमारा एक सअभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम लेते हैं 8 और 3, हम 8 और 3 लेते हैं, तो 8 और 3 में तो 8 तो कट रहा 2 और 4 से, लेकिन 3 केवल 3 और 1 से ही कट रहा, 3 और 1 से कट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो ऐसी संख्या का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो, तो वो संख्या हमारी सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना हमने बताया है, जितने नंबर के बारे में, सभी नंबर आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। तो समझ में अगर ना हो तो एक बार वीडियो और देखें। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पहली बार आए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।